Good morning students. Today we will study excretion system in human and plants. It is our last topic of this chapter, excretion system. First of all, you have to understand excretion. Excretion क्या होता है? Pass out waste product from the body is called excretion. हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें बॉडी से पास आउट करना ही excretion कहलाता है. ये जनरली जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डिफ्यूजन मैटर होता है, क्योंकि यूनिसेल्युलर है, उनकी बॉडी ओनली वन सेल से बनी हुई होती है. तो जैसे मैंने आपको बताया था, अमीबा उसी सेल में स्यूडोपोडिया बनाते हुए फूड लेती है एंड लास्ट में उसी को फ्लूइड वैक्यूल्स के द्वारा पास आउट बाहर की तरफ कर देती है. तो जनरली ये तो यूनिसेल्युलर है, लेकिन जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उनमें एक्सक्रीशन सिस्टम बहुत टफ होता है. उनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के अंतर्गत क्या होता है, कुछ ऑर्गन्स इंक्लूड किए जाते हैं और उन ऑर्गन्स को कंबाइंडली रूप से एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं. जनरली ह्यूमंस में एक्सक्रीशन का वर्क स्किन, लंग्स एंड किडनीज करते हैं. स्किन के द्वारा हमें स्वेट्स आता है. स्वेट्स से क्या होता है, हमारी बॉडी से जो भी सॉल्ट है या वाटर है, एक्सेस अमाउंट है, वो बॉडी से पसीने के रूप में बाहर निकलता जाता है. लंग्स हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट करने में हेल्प करता है. और किडनी यूरिन को प्योर बनाती है और उसको बॉडी से बाहर निकालती है. इट मीन्स यहाँ से वो यूजफुल सब्सटेंस सेलेक्ट करती है और जो रिमेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट है जो अपनी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है उन्हें बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करती है. ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है. इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर किडनीज का पेयर होता है, वन पेयर ऑफ किडनी होती है. इनकी शेप बीन टाइप होती है, एक राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी. आप देख रहे हैं जो लेफ्ट किडनी वो हल्की सी ऊपर है और ये थोड़ी सी नीचे राइट साइड में झुकी हुई होती है. ये जो हमारी किडनीज है लोअर एब्डोमेन कैविटी में हमारी बैकबोन के साइड में स्थित होती है. इसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो किडनीज है इसके अंदर बहुत ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिन्हें हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं. नेफ्रॉन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. किडनी का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यात्मक यूनिट बोलो या संरचनात्मक यूनिट बोलो, इट मीन उसका नेफ्रॉन के बिना किडनी की कोई भी वैल्यू नहीं है. तो यहाँ पे नेफ्रॉन्स का जाल पाया जाता है. नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, जो यूरिन जो हमारी बॉडी से जितने भी वाटर वगैरह है, सॉल्ट्स वगैरह मिक्सअप यहाँ पे आते हैं. यहाँ पे जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होती है. ये आपको हायर क्लासेस में समझने को मिलेगी. उनमें बोमेन संपुट वगैरह पाया जाता है. वहां से ये क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं. सिलेक्शन करेंगे, जो गुड एलिमेंट्स है, न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है, उन्हें वो वापस एब्जॉर्ब करेंगे और ब्लड में मिक्स करेंगे, वो बॉडी से वापस बॉडी में आ जाएगा. लेकिन जो अनयूजफुल सब्सटेंस है वो यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट होते हुए यूरेटर्स के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में आता है. यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है. यूरिन को कुछ समय तक रोक के रखने का कार्य यूरिनरी ब्लैडर में किया जाता है. यहाँ पे जब ये स्टोरेज हो जाता है तो जब इसकी कैपेसिटी कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पे जो यूरेथ्रा है इसके ऊपर प्रेशराइज पड़ता है. इस प्रेशर से यहाँ पे जो यूरिनरी स्प्रिंकलर होता है, स्प्रिंकलर मतलब स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसकी मदद से यूरिन ओपनिंग के द्वारा बाहर पास आउट हो जाता है. तो ये था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. आपको समझ में आ गया होगा. इसके अंदर किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरिनरी स्प्रिंकलर एंड यूरिनरी ओपनिंग महत्वपूर्ण वर्क करते हैं. नेफ्रॉन को मैंने आपको बताया कि फिल्टर करेंगे ब्लड को. तो आप एक शॉर्ट लाइन में देखिए, जो वेस्ट प्रोडक्ट है यहाँ पे जो किडनी में सेलेक्ट हो गए, जो वेस्ट है मतलब किसी भी यूज के नहीं है, वो यूरिन में कन्वर्ट होते हैं. ये यूरिन ब्लैडर में आता है, ब्लैडर में स्टोरेज होता है. यहाँ पे यूरेथ्रा में मस्कुलर ओपनिंग है, जब प्रेशराइज पड़ेगा तो ये ओपनिंग ओपन होगी और ये बाहर की ओर पास आउट हो जाएगा. अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. ह्यूमन की तरह ही प्लांट में भी एक्सक्रीशन सिस्टम पाया जाता है. उनकी बॉडी में भी वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, उन्हें बॉडी से टाइम टू टाइम पास आउट करना जरूरी होता है. हम वाटर की बात करें, वाटर रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करती रहती है. तो एक अमाउंट से अगर एक्सेस हो गया वो पानी प्लांट्स के लिए हार्मफुल होता है. तो जो प्लांट्स की लीव्स है वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा उसे वापस इवोपरेट कर देती है. गैसेस हमें मालूम है कि लीव्स के अंदर स्टोमेटा पाए जाते हैं. ये स्टोमेटा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते रहते हैं. एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर ये भी ट्रांसपिरेशन मेथड्स के द्वारा ही प्लांट से रिमूव होती है. देन बॉडीज, ये जो प्लांट्स हैं उनसे हमें गम, रेजिन और लैटेक्स जो मिलता है,
ये भी एक तरह से प्लांट्स का वैक्स पार्ट ही होता है। तो ये था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड दिस चैप्टर इज कंप्लीट।